छोटी जाति कहते हुए उन्हें घर से भगाया गया था। जो जान से मारने की धमकी दिए और बोले कि थाना जाने से कुछ नहीं होगा, तू छोटी जाति चमार जाति की है, हम लोग बड़े जाति में आते हैं, तेरे जैसे दो कौड़ी के जाति में अपने भाई की शादी नहीं कराएंगे। आरोपी पुलिसकर्मी है और वह एक सतनामी जाति की लड़की से प्रेम करता है। दोनों के साथ प्रेम संबंध स्थापित होता है और शारीरिक संबंध भी बनाया जाता है। जब लड़की के द्वारा पुलिसकर्मी से शादी की बात की जाती है, तब आरोपी को ख्याल आता है कि वह लड़की चमार जाति की है, नीच जाति की है, अछूत जाति की है, कि अगर आप थाना जाएंगे तो आपके फोटो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। इस लोक लाज के भय में गिने चुने लड़कियां ही थाना पहुंच पाती है, बाकी सब डर में भय में अपने निजी पलों के सार्वजनिक हो जाने के भय से पीछे हट जाते हैं। साथियों, जय भीम, जय भारत। आज मैं अनुसूचित जाति वर्ग के लड़कियों के साथ प्रेम संबंध को लेकर चर्चा करने आया हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ में लगातार अनुसूचित जाति के लड़कियों के साथ दैहिक शोषण की घटनाएं सामने आती है। थाना में अपराध दर्ज किया जाता है, लेकिन न्यायालय के माध्यम से आरोपियों को राहत मिल जाती है। ऐसा ही एक मामला रायपुर जिला से सामने आया है, जिसमें आरोपी पुलिसकर्मी है और वह एक सतनामी जाति की लड़की से प्रेम करता है। दोनों के साथ प्रेम संबंध स्थापित होता है और शारीरिक संबंध भी बनाया जाता है। जब लड़की के द्वारा पुलिसकर्मी से शादी की बात की जाती है, तब आरोपी को ख्याल आता है कि वह लड़की चमार जाति की है, नीच जाति की है, अछूत जाति की है। साथियों, ये एक पहला मामला नहीं है जिसमें शादी करने की जब बात सामने आती है तो जो अन्य जाति के युवा होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, उन्हें लड़कियों की जाति का ख्याल आता है। साथियों, हमारे लिए यह बहुत चिंता का विषय है, जिसमें हमारे ही समाज के लोगों के साथ दैहिक शोषण कर, उन्हें जातिगत प्रताड़ना देकर उन्हें भगा दिया जाता है। जब वे पुलिस थाना जाते हैं और न्यायालय के माध्यम से न्याय पाने की उम्मीद पालते हैं, तो उन्हें वहां भी निराशा हाथ लगती है। अभी जिस रायपुर की घटना की मैं बात कर रहा हूं, उसमें पीड़िता के कथन है, जो न्यायालय के समक्ष वो बयान दर्ज करवाई है, उसको आप सुनिएगा और विचार करिएगा कि आखिर बिस्तर में सोते वक्त जाति का ख्याल नहीं आता है, लेकिन जब अपनाने की बात होती है तो जाति का ख्याल आता है। मैं अभियुक्त को शादी के लिए बोली तो अभियुक्त ने मुझे शादी का आश्वासन देते हुए अपने मम्मी से फोन पर बात कराई, जिन्होंने मुझे शादी का आश्वासन दिया था, परंतु उसके बाद से अभियुक्त मुझसे दूरी बनाने लगा। मैं अभियुक्त को जब शादी के लिए कहा और उसके द्वारा नहीं करने पर थाना जाने की बात की, तो
अभियुक्त के भाई मेरे किराए वाले फ्लैट में आकर मुझे जान से मारने की धमकी दिए और बोले कि थाना जाने से कुछ नहीं होगा, तू छोटी जाति चमार जाति की है, हम लोग बड़े जाति में आते हैं, तेरे जैसे दो कौड़ी के जाति में अपने भाई की शादी नहीं कराएंगे, जो करना है जा कर ले, कहकर वहां से चले गए। साथियों, इस घटना में न केवल जो आरोपी है पुलिसकर्मी सिर्फ उन्हें अकेला आरोपी बनाए हैं, इसमें उसके भाई भी आरोपी है जो पीड़िता को छोटी जाति चमार जाति कहते हुए अपमानित और मानसिक प्रताड़ित कर रहा है। क्योंकि मामला पुलिस कर्मी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आरोपी को बचाने के लिए पुलिस ने अनेक जगह पर खामियां निकालते हुए आरोपी को लाभ पहुंचाए हैं, जिससे आरोपी को 376 व एट्रोसिटी लगने के बावजूद न्यायालय से अग्रिम जमानत दिया गया। साथ ही पीड़िता के द्वारा बताया गया कि जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर के द्वारा आरोपी को दोष मुक्त कर दिया गया है। साथियों, ये बयान के सिर्फ एक कॉलम को पढ़ा हूं, ये चालान की कॉपी है। इसमें पुलिसकर्मी जो आरोपी है उसकी मां की भी भूमिका संदिग्ध है। उनके द्वारा भी छोटी जाति कहते हुए उन्हें घर से भगाया गया था। मैं अपने समाज की बहन बेटियों से गुजारिश करता हूं कि अगर उनकी प्रेम संबंध अन्य जाति के युवकों से बनती है तो वे तय कर लें कि शादी करना है कि प्रेम संबंध बनाने के बाद जब वाद विवाद की स्थिति होगी ब्रेकअप करना है। अगर आप प्रेम संबंध बनाते समय, शारीरिक संबंध बनाते समय अगर फोटो वीडियो खींचने का अनुमति किसी युवक को देते हैं तो यकीन मानिए आप ब्लैकमेल का शिकार होने वाले हैं। चाहे वह किसी भी जाति धर्म का युवक हो, किसी युवक को अपने अंतरंग निजी पलों के फोटो वीडियो खींचने का अनुमति न दें, अन्यथा वो पल, वो अनुमति आपके जीवन के लिए बेहद कठिनाइयों भरा दौर लाएगा और आप आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप अनचाहे फोटो वीडियो किसी को भी लेने का अनुमति न दें। ऐसे बहुत से मामले हमारे पास आते हैं। हर मामले में लड़कियों को भयादोहन किया जाता है कि अगर आप थाना जाएंगे तो आपके फोटो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। इस लोक लाज के भय में गिने चुने लड़कियां ही थाना पहुंच पाती है, बाकी सब डर में भय में अपने निजी पलों के सार्वजनिक हो जाने के भय से पीछे हट जाते हैं और आरोपियों का मनोबल बढ़ जाता है और वे अन्य लड़कियों के साथ इसी प्रकार दैहिक शोषण करने का हिम्मत रखते हैं। अगर आपके साथ इस तरह से घटनाएं होती है तो निश्चित रूप से आप
पुलिस थाना जाके कंप्लेन करें। किसी भी कोरा कागज में दस्तखत ना करें, चाहे वह कितना भी जरूरी हो। आप उस कोरा कागज में पहले जो भी बातें लिखवानी है लिखवा लीजिए, लेकिन कोरा कागज में दस्तखत ना करें। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कोरा कागज में दस्तखत करना न्यायालय में आपके लिए खतरा की घंटी साबित होगा। हम फिर जातिगत प्रताड़ना के शिकार लोगों की घटना लेकर सामने आएंगे। जय भीम, जय भारत।